हेलो फ्रेंड्स, तो इति आज लेकर आई है रोल मसाला डोसा। तो देखिए, मूंग दाल और चावल को 2 घंटे के लिए सोक कर दी थी। अब इसका मैं बैटर तैयार करूंगी मिक्सर में पीस कर। देखिए, इस तरह का बैटर तैयार कर दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं देना है, अभी इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए फर्मेंटेशन होने के लिए। अब देखिए, मैं सुबह में दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से फर्मेंटेंट हो गई है। अब इसमें मैं दूंगी धनिया का पत्ता। जाड़े की सीजन है तो धनिया पत्ता तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैं डाल दी। अब इसमें स्वाद अनुसार डालिए नमक और अच्छी तरह से घोल लीजिए। देखिए, इस तरह से बैटर तैयार हो गई। अब इसे साइड में रख दीजिए और थोड़ी सी पानी डाल दी मैं। देखिए, अब एक पैन में 1 चम्मच सरसों तेल, थोड़ी सी लहसुन और 1 प्याज को बारीक काट ली। अब लहसुन प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब इसमें 1 टमाटो डाल दीजिए काट कर। देखिए, और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए और थोड़ी सी पानी टमाटो को सॉफ्ट होने के लिए। अब इसमें नमक डालिए, 1 हरी मिर्च डालिए। बहुत ही आसान तरीके से इसे मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दीजिए। अब आलू को मैं उबाल कर मैश कर रखी थी, उसी में ये मसाला को डाल दीजिए। आलू को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह बहुत अच्छा लगता है। ये टिफ़िन बच्चे लोग को भी आप दे सकते हैं, बहुत प्रेम से खाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दीजिए। अब जो हरी मिर्च मैं फ्राई की थी उसे अच्छी तरह से मसल कर इसमें डाल दीजिए। देखिए, अब मैं बना रही हूँ तवा पे इस तरह से घुमाइए और मैं एक पेस्ट तैयार की हूँ जो है मैगी मसाला और टोमेटो सॉस का, जिसका रेसिपी मैं दिखा नहीं पाई, पहले से ही मैं बना कर रखी थी। उसी तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। 1 पैकेट मैगी मसाला और 2 चम्मच टोमेटो सॉस। देखिए, ये वाली पेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें आलू वाली फिलिंग्स डाल दीजिए और इसे बिल्कुल फोल्ड कर दीजिए रोल। इसलिए इसका नाम है रोल मसाला डोसा। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बच्चे लोग तो बहुत प्रेम से खाते हैं। आप लोग भी बनाइए और इति को लिखकर बताइए कैसा लगा रोल मसाला डोसा। देखिए, कितना सुंदर फोल्ड हो रहा है। हमें तो बाजार के डोसा से भी अच्छा लगता है। आप लोग बनाइए और इति को लिखकर ज़रूर बताइए कैसा लगा। परफेक्ट। देखिए, कितना सुंदर बन गया है। अब टोमेटो सॉस के साथ या चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। मैं तो आलू फूल गोभी की अचार और नारियल के चटनी के साथ इसे सर्व करने वाली हूँ। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी बनाती है आलू फूल गोभी का अचार, जो कि मैं आप लोग को वीडियो में भी शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, बहुत ही चटपटा लगता है। देखिए, ये रही मसाला। इसमें मैं थोड़ी सी कम मसाला डाल रही हूँ।
अब इसे भी फोल्ड कर देना है उसी तरह से। देखिए, अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। देखिए, आलू फूल गोभी के अचार और नारियल की चटनी के साथ। तब तक टाटा बाय।